टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पशुपालन में। एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा जरा। क्वेश्चन है हमारा, काउमिश किस पशु के दूध से बनता है? काउमिश जो है वो किस पशु के दूध से बनता है? ये स्टूडेंट्स आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स ये गाय के दूध से तैयार किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये जो है हमारा भैंस के दूध से तैयार किया जाता है? या स्टूडेंट्स ये बकरी के दूध से तैयार किया जाता है? या स्टूडेंट्स ये जो है, ठीक है, इन सभी के द्वारा किया जाता है? ये सभी, ये काउमिश क्या चीज होती है, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान से देखते हुए जरा बताइएगा। शायद नाम सुना आप लोगों ने जरूर होगा, काउमिश। सुना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। काउमिश में जो है ऑप्शन ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं। जी, सभी बच्चे ऑप्शन ए को ही आंसर लगाना चाह रहे हैं कि क्योंकि उसमें लिखा है नाम में काउमिश करके लिखा हुआ शुरुआत में हिंट के लिए। जी, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं दे देता हूं आप लोगों को एक ऑप्शन घोड़ी का। घोड़ी मतलब मेयर का। जी, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आंसर को सोचिए और फिर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए के ही साथ जाना चाहेंगे या कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे? जी, पेपर में दिया जाए, काउमिस इज मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ विच एनिमल? वो काऊ है या वो बफेलो है या स्टूडेंट्स वो आपकी गॉट है? काउमिस किससे तैयार किया जाता है? मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं। और यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो रॉन्ग आंसर होगा। मैक्सिमम बच्चे ने ऑप्शन नंबर शुरुआत में ए लगा के आया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बोले। तो स्टूडेंट्स काउमिश जो है वो आप लोगों को काउमिश ऐसा भी लिखने के लिए मिल जाता है स्टूडेंट्स, या तो आपको कोमिश करके मिल जाता है। कोमिश, काउमिश, ये किससे तैयार किया जा रहा है? तो सर ये तैयार किया जाता है घोड़ी के दूध से। मैक्सिमम बच्चे के आंसर गलत हो गए। आप लोगों को लगा कि भैया ये गाय के दूध से तैयार होता है क्योंकि इसके लिखा ना काउमिश, हिंदी में भी लिखा है, ये देखो काउमिश। तो काउ मतलब गाय होती है। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं और फिर सोच के आते हैं अरे हमारा पेपर तो अच्छा गया। तो वो अच्छा गया नहीं है, वहां पर आपने गलती कर दिए हैं। चलिए ठीक है, क्लियर नहीं है? ओके, अब स्टूडेंट्स ये तो क्लियर हो गया कि भैया काउमिश जो है सर ये क्या किया जाता है? सर घोड़ी के दूध से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता होगा स्टूडेंट्स? हमारा जो काउमिश है कैसे तैयार किया जाता होगा? एनीवन यदि आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो थोड़ा सा बता सकते हैं। काउमिश, कोमिश ऐसा भी लिखते हैं। कैसे तैयार किया जाता होगा स्टूडेंट्स? एनीवन यदि आपको कुछ यदि आइडिया है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ सर हम पढ़े हुए हैं, बताते हैं। ऐसा भी लिखना है, ऐसा भी स्पेलिंग मिलेगी, कंफ्यूज मत हो जाना। स्पेलिंग अलग अलग तरीके से मिलती है, वही लिखा वही है। तो स्टूडेंट्स काउमिश, कौमिश दूध के किण्वन से प्राप्त एक एल्कोहलिक पदार्थ है। पहली बात ये पूछा जाता है क्या ये कैसा पदार्थ है? क्या ये अम्ल है, क्षार है, कैसा है? तो फ्रेंड्स एक एल्कोहलिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है यदि आपसे कॉमिक्स पूछ लिया जाए तो? सर एल्कोहलिक पदार्थ होता है। यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसमें एल्कोहलिक है, बोले यस, ये हमारा कैसा है सर? एल्कोहलिक। क्या माना जाएगा इसको? जी, एल्कोहलिक
ड्रिंक माना जाता है, इसे पिया जाता है। इसे क्या किया जाता है सर? इसे पिया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो बोले सर इसको किससे तैयार करते हैं? सर इसको घोड़ी के दूध से तैयार करते हैं। ये कैसा है? तो सर ये एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, एक प्रकार का स्टूडेंट्स ड्रिंक है जो किससे तैयार किया जाता है? सर घोड़ी के दूध से तैयार किया जाता है। पेपर में पूछा जा चुका है हमसे। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि प्रोसेस यदि पूछ लिया जाए, वो कौन सी प्रोसेस है जिससे तैयार किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें दूध को खट्टा किया जाता है? आपके घोड़ी के दूध को खट्टा किया जाएगा, या घोड़ी के दूध को गर्म किया जाएगा, या घोड़ी के दूध को जो है फ्रीज किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा? किस प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट्स इसको बनाया जाता है? जरा बताइए काउमिश को। चलिए, तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों को यदि घर में जलेबी बनाना होता है, या हमें क्या करना होता है, चिकोड़ी बनाना होता है, या हमें क्या बनाना है, दही बनाना है, तो क्या करना पड़ता है हमें? तो सर बोले हमें एक बर्तन लेना होता है। उस बर्तन में क्या करते हैं, वो जो भी पदार्थ है हमारा उसको रख देते हैं, और उसे क्या कर देते हैं, एक टाइट जार से क्या कर देते हैं सर? बंद कर देते हैं। एक टाइट जार से इसको क्या कर देते हैं सर? बंद कर देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, मतलब बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े इसमें। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक। जब इसमें क्या हो जाएगा? तो सर जब इसमें बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, जब ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसमें से क्या आने लगेगी, एक बदबू आने लगेगी। तो स्टूडेंट्स उस समय से क्या कर लिया जाता है सर? इसे छान लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या पाए जाते हैं सर? इसमें पाए जाते हैं जीवाणु। इसमें पाए जाते हैं जीवाणु। वो जीवाणु का नाम क्या है? तो बोले सर दूध वाली चीज से तैयार किया जा रहा है। किससे तैयार किया जा रहा है सर? सर मेयर के मिल्क से, घोड़ी के दूध से तैयार किया जा रहा है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो खट्टा है? काउमिश में कौन सा अम्ल मिलेगा? तो सर जो दही में मिलेगा, क्योंकि दही भी वैसे ही बन रहा है खराब होने से, ये भी वैसे ही बन रहा है। तो फ्रेंड्स कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है इनमें? यदि आपसे बैक्टीरिया की बात कर लिया जाए, सर इसमें पाया जाता है हमारा लैक्टो, ऐसा कुछ पाया जाता है कि लैक्टोज या लैक्टोबैसिलस? लैक्टो लिखूं या लैक्टोबैसिलस लिखूं? जरा जल्दी बताइए। लैक्टोबैसिलस। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, लैक्टोबैसिलस। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया भाई कि ये कैसे तैयार किया जाता है। टेम्परेचर वगैरह कुछ ऐसा? बोले सर नहीं, टेम्परेचर से इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या करना है, एक बंद कमरे में इसको रखना है जी। क्या स्टूडेंट्स इसे गधी के दूध से भी बनाया जा सकता है क्या? क्या इसे गधी के दूध से भी बनाया जा सकता है, हाँ या ना? गधी का जो दूध है उससे बनाया जा सकता है? बोले यस बिल्कुल, जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे गधी के दूध से भी बनाया जा सकता है। घोड़ा या गधी? बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, घोड़ा या गधी के दूध से इसे बनाया जा सकता है। चलिए, तो काउमिश जो मेन है वो घोड़ी के दूध से बनाते हैं, गधी के दूध से कम बनाते हैं, लेकिन बनाया जा सकता है। गधी के दूध से क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, डोंकी के। अब जरा ये बताइए स्टूडेंट्स, पेपर में यहां से आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, काउमिस का उत्पत्ति स्थान कहां से हुआ है? किस देश में स्टूडेंट सबसे पहली बार जो है काउमिस को बनाना चालू किया गया है? काउमिस को किस देश में सबसे पहली बार देखा गया था? जी यूरोप में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, यूरोप में देखा गया था। यूरोप, तो यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारा क्या है सर, हम लोग किस में है? एशिया में। तो एशिया में तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। कहां? यूरोप में कहां? एनीवन यदि आप बताना चाहें तो जरा बताइए, यूरोप में कहां? रूस? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कौन सा? तो सर रसिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, रूस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स रूस जो है वो काउमिस का उत्पत्ति स्थान है, मतलब जो घोड़ी के दूध से जो अल्कोहल पदार्थ बनाया गया, मादक पदार्थ है ये, नशीला पदार्थ है, नशीला, नशा आता है इसमें, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं ना, बियर, वैसे ही तैयार किया गया इसे। इसको पीने से क्या आएगा?
नशा आएगा। तो ये काउमिस जो है कैसा पदार्थ है? बोले सर ये नशीला पदार्थ है, पूछा जाएगा। ठीक है, काउमिस को, ठीक है, काउमिस का उपयोग है दूध के रूप में, नशा के रूप में। ठीक है, तो क्या लगा के आओगे? तो सर नशा के रूप में, ये मादक पेय पदार्थ माना जाता है काउमिस। बोले चलो ठीक है, क्लियर है, बनेगा। आप, आई होप आप सभी लोगों से। अब फ्रेंड्स इसमें, ठीक है, आप लोगों से एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, काउमिस आपका हो चुका है, यदि पेपर में आएगा तो बन जाएगा। शायद इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा काउमिस के बारे में, कि पढ़ा था काउमिस के बारे में इससे पहले? नहीं पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, मैं पूछ लूं कि भैया संघनित दूध क्या होता है? संघनित दूध, संघनित दूध मतलब क्या होता है? तो सर कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क, संघनित दूध। संघनित दूध क्या होता है? तो स्टूडेंट संघनित दूध में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहचान करके बताइएगा। क्या स्टूडेंट संघनित दूध में आपका कर्ड है जो दही आएगा, या स्टूडेंट्स इसमें आपका, ठीक है, बर्फी आएगी, बर्फी, बर्फी, या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है आइसक्रीम आएगी, आइसक्रीम, या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है घी आएगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट, जरा बताइए। जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? संघनित दूध, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडेंस मिल्क। संघनित दूध का निम्न में से क्या सही उदाहरण है? तो स्टूडेंट्स संघनित दूध का मतलब होता है कि भैया दूध को क्या करना, कुल मिला के एक शब्द याद रखना, दूध का गाढ़ापन। दूध को क्या कर देना सर? गाढ़ा कर देना। तो दूध को गाढ़े करने के बाद में क्या बनेगा? तो सर घी तो खराब होके बनता है, दही बनेगा, दही खराब होगा तब बनेगा, तो भाई दूध को क्या करना है? तो सर ताजे दूध का गाढ़ापन है ये। तो सर क्या होगा? आइसक्रीम भी नहीं बनती है, क्या बनती है? बर्फी तैयार होती है। दूध को यदि गाढ़ा कर लो, उसमें शक्कर डाल दो, क्या तैयार हो गया? मीठा तैयार हो गया, बर्फी हमारी तैयार है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं पदार्थ को और किस नाम से जाना जाता है? संघनित पदार्थ को और क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसी पदार्थ को कहा जाता है हमारा हीट, ठीक है, डेजिक्रेटेड, डेजिक्रेटेड मिल्क, हीट डेजिकेटेड मिल्क। क्या हो रहा है? तो सर ये कैसे पदार्थ हैं आपके? तो सर ये पदार्थ जो हमारा जो है ये ऊष्मा को चाहने वाला पदार्थ है, इसे गर्म करना पड़ता है, हीट की रिक्वायरमेंट है इसके पास में कि भैया मुझे हीट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो बोलिए सर क्या ये ऊष्मा डेजिकेटेड मिल्क, या ऐसा लिखना चाहो तो आप हीट ही लिख सकते हो, हीट डेजिकेटेड मिल्क के नाम से इसे जाना जाता है। हीट डेजिकेटेड इंग्लिश नाम आ गया ना तो मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं इस आंसर में। ये वाले नाम से भी क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों को, इसका हिंदी नहीं दिया गया, ऊष्मा चाहने वाला दूध, तो फिर तो आप दिक्कत में होंगे। संघनित आया तो बनेगा, कंडेंस के नाम से आएगा तो बन जाएगा, ये नाम से यदि आया तो नहीं बनेगा। जबकि संघनित का ही एक और नाम क्या है सर? हीज डेजिकेटेड मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो सेंस आपका खोआ है, मिठाई है, गुलाब जामुन है, बर्फी है, पेड़ा है, ठीक है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? जी, आपका जो खोआ है फ्रेंड्स, आपकी जो स्वीट्स हैं, कोई भी स्वीट्स ले लो आप लोग, स्टूडेंट्स आप लोगों की गुलाब जामुन है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए ना। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया सर? बर्फी हो गई हमारी, बर्फी हो गई, फिर स्टूडेंट्स आपका पेड़ा हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जी, तो सर सभी को क्या किया जा रहा है? तो सर सभी को कंडेंस किया जा रहा है, गाढ़ा किया जा रहा है। दूध को गाढ़े किए जाने के बाद में उसमें शक्कर वगैरह डाल के सारी चीजें बन रही हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
तो जितने भी प्रकार की मिठाइयां हैं सब क्या तैयार हो रहा सर, ये खोआ के बाद की प्रोसेस है, खोआ के बाद ही सारी चीजें बन रही हैं। इन सभी से क्या किया जा रहा सर, खोआ, क्योंकि दूध को गाढ़ा कर लिया जाता तो खोआ बन जाता, और खोआ के बाद में ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोगों से बन जाएगा, बनेगा, या किसी प्रकार की कोई अभी दिक्कत जाने वाली है, जरा देख लीजिए। बन जाएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप जो है बताइएगा कि क्या उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दूध की बात कर रहे हैं, केवल मिल्क की, सिर्फ मिल्क की बात करें, वो काऊ मिल्क भी हो सकता है, वो बफेलो मिल्क भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स दूध में जो है पानी कितना परसेंट पाया जाता है, किसी भी दूध में पानी कितना पाया जाता है सर, किसी भी दूध में, बोले सर गाय के दूध का ही मानेंगे, 87% क्या पाया जाता है सर, पानी। गाय के दूध में 87 पानी पाया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। बसा कितना पाया जाता है सर, बसा पाया जाता है सर फैट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, 4.5 पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक। लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब होता है शर्करा, दूध में कितनी शर्करा पाई जाती है, ये क्या है सर, ये शर्करा की मात्रा है। शर्करा का मतलब मीठापन, दूध में मीठापन कितना पाया जाता है सर, दूध में जो मीठापन पाया जाता है हमारा वो कितना है सर, 4.5 के आसपास में, ये भी है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे दूध में प्रोटीन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो सर दूध में लगभग लगभग 3.2 के आसपास में प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन का परसेंटेज है। पेपर में पूछा जाता है हाउ मेनी प्रोटीन परसेंटेज इन काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, या सिर्फ मिल्क अकेला, दूध में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है सर, 3.2% पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। दूध में खनिज पाए जाते हैं, बोले यस सर, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये मिनरल्स दूध के अंदर मौजूद होते हैं, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स का परसेंटेज कितना है सर, 0.75% जो है सिर्फ खनिज तत्व पाए जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स आपको दूध जो है वो गाढ़ा लगता है क्या, यदि आप देखो पानी, देखो एक तरफ पानी को रखो और एक तरफ दूध को रखो, तो पानी और दूध में थोड़ा सा गाढ़ापन है। यदि मैं आपको बोलूं भैया आंख बंद कर दिया मैंने आपकी, और आपको मैंने एक हाथ में पानी रख दिया और एक हाथ में मैंने आपके लिए क्या रख दिया, दूध रख दिया, तो पहचान थोड़ी सी हो जाएगी क्या, पहचान कर पाएंगे क्या। बोले यस बिल्कुल, बिल्कुल पहचान हो जाएगी, नहीं होगी। बोले यस सर बिल्कुल होगी। तो फ्रेंड्स इसमें गाढ़ापन पाया जाता है जिसे हम लोग टीएसएस कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है व्हाट इज दी टीएसएस वैल्यू इन मिल्क, टीएसएस का फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार, टीएसएस का फुल फॉर्म भी पेपर में आ चुका है, क्या होता है टीएसएस का फुल फॉर्म, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जी हाँ 13% पाया जाता है, वेरी गुड बेटा, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसे क्या कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है कुल ठोस पदार्थ, कुल ठोस पदार्थ। दूध का जो गाढ़ापन है उसको कहते हैं टीएसएस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। कितना परसेंट होता है गाढ़ापन सर, ये होता है हमारा 13% के आसपास में। चलिए तो स्टूडेंट्स यहां से आपसे जो लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सारी चीजें तो आपको पता है, पानी वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार आ चुका है, पानी वाला है, बसा वाला है, प्रोटीन वाला, ये क्वेश्चन कई बार आया, और जब भी टीएसएस आया मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स क्या दूध में कैसीन पाया जाता है, दूध में क्या कैसीन पाया जाता है, कैसीन। बोले हाँ बिल्कुल, दूध में जो है वो सर क्या पाया जाता है सर, कैसीन पाया जाता है। चलिए ओके। क्या स्टूडेंट्स दूध में कैरोटीन पाया जाता है, दूध में जो है वो क्या कैरोटीन पाया जाता है, बताइए जी, क्या कैरोटीन पाया जाता है। कैसीन दूध का सफेदपन होता है, भैंस का दूध जो है वो कैसा होता है सर, सफेद होता है, तो कैसीन जो है सर वो व्हाइट कलर के लिए जवाबदार है। व्हाइट रंग के लिए कौन जवाबदार है, तो सर व्हाइट रंग के लिए
कैसीन जवाबदार है। और पीले रंग के लिए क्या, कैरोटीन। गाजर का पीलापन भी कैरोटीन के कारण से होता है। बोले हाँ सर, इनको तो पता नहीं कितने बार पढ़ चुके हैं हमने, बहुत बार पढ़ चुके हैं सर ये क्वेश्चन को, तो अलग क्या है, नया बताइए कुछ। तो जरा नया ये है, व्हाट इज द कैसीन परसेंटेज इन काउ मिल्क या बफेलो मिल्क। किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, मिल्क बस दे दिया जाए साथ में, व्हाट इज द कैसीन परसेंटेज इन मिल्क। भैया सफेदपन बताना है और पीलापन का परसेंटेज बताना है सिर्फ। वो तो कैल्शियम के कारण से दूध पीला सफेद और पीला होगा, मेनली कैल्शियम जवाबदार है उसके लिए। तो व्हाइट के लिए तो कैल्शियम जवाबदार है। अब दूध टोटली पीला थोड़ी होता है, हल्का पीला होता है, हल्का सा पीला होता है, हल्का सा ज्यादा सफेदपन होता है। बाकी पूरा खेल तो कैल्शियम का है दूध में। तो 80% कैसे हो जाएगा भाई कुछ भी। तो सर ये तो दोनों वैल्यू है ना, ये लगभग लगभग 2.6% होती है, लगभग लगभग 2.6। जी, जो 3 वाले हैं वो सब सही है, 3 के आसपास भी जा सकते हैं आप, 2.6 के आसपास में इसकी वैल्यू होती है। ये क्या है, तो सर ये वाला जो कैसीन है ये भैंस के दूध में पाया जाता है, बफेलो मिल्क में पाया जाता है। और कैरोटीन किसके में पाया जाता है सर, गाय के दूध में। गाय का दूध हमेशा आपको पीला मिलेगा। बोले यस बिल्कुल सर, क्लियर है, पढ़ा है हमने। अब स्टूडेंट्स एक और चीज जो है ये होती क्या गाय के दूध में, जरा बताइएगा। गाय के दूध में क्या स्टूडेंट्स ये पाया जाता है, जरा नाम सुनिए। नाम क्या लिखा सर, नाम लिखा है एल्ब्यूमिन। क्या स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन। अब स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन जो है ये क्या चीज है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा एल्ब्यूमिन के बारे में। व्हाट इज एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है जी। एल्ब्यूमिन स्टूडेंट्स एक प्रकार का मिनरल है, खनिज है। या स्टूडेंट्स एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का विटामिन है, एक प्रकार का जो ये विटामिन है। या स्टूडेंट्स एक प्रकार का ये कोई प्रोटीन वगैरह है। या स्टूडेंट्स एक प्रकार का कोई बसा है। क्या ये बसा है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये आपका विटामिन है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए खनिज है। व्हाट इज एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी बच्चों के राइट आंसर हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का क्या है सर, प्रोटीन है। एक प्रकार का क्या है सर, प्रोटीन है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। जो क्या करता है, तो सर ये टिश्यू की रीग्रोथ करता है, ठीक है। टिश्यू की क्या करता है, रीग्रोथ करता है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो सर दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन है। कितना परसेंट पाया जाता है दूध में एल्ब्यूमिन, दूध में एल्ब्यूमिन का परसेंटेज क्या होगा सर, 0.3% होता है, 0.3%। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है, 0.3% एल्ब्यूमिन। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। एल्ब्यूमिन क्या क्या काम करता है सर, एल्ब्यूमिन का मेन काम होता है टिश्यू निर्माण करना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर, बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका आकार कैसा होता है, एल्ब्यूमिन का आकार कैसा होता है, ठीक है, आयताकार होता है, या स्टूडेंट्स इसका आकार समतल होता है, या ये गोलाकार होता है, या स्टूडेंट्स ये जो है प्लेन होता है। इसका आकार कैसा होता है एल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर और दूध की मदद से हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारे ब्लड में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कई बार यदि आप ब्लड टेस्ट कराओ तो उसमें ब्लड रिपोर्ट में देखना एल्ब्यूमिन का परसेंटेज जरूर मिलेगा आपको। कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट यदि देखो तो उसमें देखना नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन वगैरह चेक होते हैं उसमें देखना एल्ब्यूमिन का परसेंटेज मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये होता है गोलाकार। कैसा होता है इसका आकार भी पेपर में कई बार यदि पूछ लिया जाए तो ये आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी तरफ से पूछ लिया जाएगा। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आ जाएगा आपसे कि भैया एल्ब्यूमिन का आकार कैसा होता है, तो भैया इसका आकार कैसा होता है सर, ये राउंड शेप का होता है, सर्कल शेप जिसे हम लोग कह सकते हैं या राउंड शेप कह सकते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। स्टूडेंट्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये भी होना चाहिए ग्लोब्यूमिन। क्या स्टूडेंट्स दूध में ग्लोब्यूमिन भी पाया जाता है क्या,
मिल्क प्रोटीन में आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या होना चाहिए सर? जी, ग्लूविन होना चाहिए, ग्लूविन। क्या ये सही बात है, ग्लूविन होना चाहिए? हाँ या ना? ग्लोविलिन या ग्लोबिमिन पाया जाता है क्या? बोले जी सर बिल्कुल, ये वाला भी प्रोटीन, दूध में जो दो प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम ग्लोबिमिन या ग्लोबिलिन लिखना चाहो, जैसा लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन दूध में क्या होता है, पाया जाता है। कितना परसेंट, कितना परसेंट पाया जाता है? मात्र 0.1%। हालांकि परसेंटेज से इनका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं है, परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मेन ये है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। परसेंटेज का खेल आपको इसलिए बताया गया कि आप याद रखें, नहीं तो पता चले 70-80% धोखे से ऑप्शन कहीं मिल गया तो वही लगा के आ जाए। जी, आई होप यहां से भी स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। दूध में मीठापन, दूध का मीठापन किस कारण से होता है? दूध का मीठापन किस कारण से होता है? लैक्टोज के कारण से। दूध में जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, वो क्या है सर? वो हमारी लैक्टोज है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर, बन जाएगा पेपर में। ओके, अब फ्रेंड्स बताइए दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? क्या दूध में एंजाइम पाया जाता है? पहले तो यही पता होना चाहिए भैया एंजाइम एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज एंजाइम? ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनेगा, या तो इधर से आ जाएगा या तो केमिस्ट्री से आ जाएगा। जी, होता है। सर एंजाइम का मतलब क्या होता है? सर एंजाइम का मतलब होता है जिसकी उपस्थिति में कोई क्रिया होती है और बहुत तेजी से होती है। बोले यस, कई बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई जैसे हमारा तो दही होता है, कैसे तैयार करते हैं? तो सर दही को नॉर्मल घर में रख दो और 2 दिन बाद देखो दूध खराब हो जाएगा, खट्टा सा हो जाएगा, दही बन जाएगा। और मैंने कहा कि ताजा दूध है, मेरी इच्छा हो रही कि मुझे अभी दही खाना है, क्या करोगे? सर ताजे दूध को तुरंत यदि दही में कन्वर्ट करना है तो बोले सर 2 बूंद उसमें नींबू की मिला दो, लेमन डाल दो, विनेगर वगैरह डाल दो, तो ताजा दूध 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा नींबू डालने से। तो नींबू क्या है सर? नींबू हमारा एक प्रकार का एंजाइम है, क्योंकि नींबू डालते ही प्रक्रिया कैसी हो गई, बहुत तेजी से हो गई। क्या ये बात सही है? आप एग्री कर रहे हैं इस बात से कि एंजाइम जो है वो एक प्रकार का एग्जाम्पल में देखें तो नींबू माना जा सकता है? जी, बोले यस बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स दूध में भी एंजाइम पाए जाते हैं, दूध में भी क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट स्पीड्स, इट स्पीड्स अप द रेट, अप द रेट ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन दी, रिएक्शन इन दी सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी अभिक्रिया को गति प्रदान करने के लिए, किसी भी अभिक्रिया की गति, किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज करने, तेज करने वाले कारक, तेज करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो वो दूध में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो लगे रहते हैं कि भैया दूध खट्टा हो जाए, दूध जो है वो खट्टा हो जाए, क्योंकि उनके कारण से दूध खट्टा हो रहा कहीं ना कहीं। जी, वो कौन से कारक हैं जिनके चक्कर में दूध खट्टा हो रहा है, जरा बताओ। लैक्टोज है, लैक्टोबैसिलस है। ओके, लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दही जब बन जाता है वो लैक्टोबैसिलस हो जाता है, उससे पहले क्या होता है सर? दूध में पाया जाता है लैक्टोज, याद रखिएगा। लैक्टोज जो है जब दही बन जाता है तो उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, क्योंकि बैसिलस का मतलब होता है बैक्टीरिया। दूध में बैक्टीरिया नहीं होता है, दही में बैक्टीरिया होता है, क्योंकि दूध अभी खराब नहीं हुआ है। चलो बोले सर इसमें लैक्टोज पाया जाता है, इसमें लैक्टोज पाया जाता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें
एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज नाम सुना है एमाइलेज का? एमाइलेज, बोले हाँ बिल्कुल सुना हमने, एमाइलेज नाम सुना हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है सर? एमाइलेज पाया जाता है जी। बोले ओके, चलो स्टूडेंट्स इसमें क्या पाया जाता है? कैटेलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैटेलेज पाया जाता है, कैटेलेज। चलिए ठीक है, क्लियर है। इसमें स्टूडेंट्स क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बोले हमारा, ठीक है, फॉस्फेट, ऐसा लिखना चाहते हो, फॉस्फेटेज जी, फॉस्फेटेज ये पाए जाते हैं, बोले ये वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम की एक खास बात होती है, एंजाइम की एक खास बात होती है कि भैया वे सभी शब्द जिनके लास्ट में ए जाता है, देखो ए आ की मात्रा और जा, यहां ए की मात्रा और जा, यहां भी ए की मात्रा और जा, यहां भी ए की मात्रा और जा, आ रहा है क्या? देखो मात्रा वही आ रही है, आ रही क्या? जरा देखो, इनके सभी के लास्ट में आप लोगों को एज मिलेगा, ये देखो एज 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 मिल रहा है क्या? बोले जी बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि लैक्टोज को हम लैक्टेज भी लिखते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं लिखते, लैक्टेज भी लिखते हैं। सबके लास्ट में आपको एज एज मिल रहा है, तो ये एंजाइम की पहचान है। यदि आपको पेपर में कभी एंजाइम पहचान करने के लिए जाए कि भैया निम्न में से बताइए विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एंजाइम, निम्न में से कौन सा जो है वो सही उदाहरण होगा एग्जाम एंजाइम का, या विच इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एंजाइम, निम्न में से कौन सा एंजाइम का उदाहरण नहीं होगा, तो जिसके लास्ट में एज नहीं आ रहा है वो एंजाइम नहीं होगा, और जिसके लास्ट में एज आ रहा है मतलब वो एंजाइम होगा। बोले यस, यहां से भी हमारा क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब फ्रेंड्स दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सर के पाया जाता है। बोले सर Na भी पाया जाता है दूध में। सर Ca भी पाया जाता है, Mg भी पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन भी पाया जाता है, Fe भी पाया जाता है जी, Mg भी पाया जाता है जी, ओके। अब फ्रेंड्स Cu भी पाया जाता है और Mg भी पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बोले यस बिल्कुल पाई जाती है, नहीं पाई जाती बताओ? बोल सर पाई जाती हैं। अब इनके नाम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ये सभी तत्व जो है पेपर में पाए जाते हैं। आयरन नहीं होता है क्या? आयरन नहीं होता, दूध में आयरन नहीं होता है? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और कोई अपने हिसाब से बताना चाहे तो जरा बता दीजिए कि मिल्क में बोले सर आयरन नहीं पाया जाता है जी। होता है जी, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। कम होता है, कम, ना के बराबर होता है। जब यदि सारे ऑप्शन दिए जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया आयरन नहीं होता है, लेकिन आयरन जब यदि हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि भैया होता है, लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर होता है। किसका मतलब क्या है जरा यहां पर जरा चेक कर लेते हैं, किसे हम लोग क्या लिखेंगे जी। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से इनके नाम यदि पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो पहले वाले के का मतलब क्या होता है, क्योंकि सिंबल जिनको पता होगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि यदि आपको नाम ना देकर यदि ऐसे सिंबल मिल जाए तो वो सिंबल पहचान करना पड़ेगा ना भाई। तो के का मतलब क्या है? सर के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। Na का मतलब क्या होता है? सर Na का मतलब होता है सोडियम। देखो कितने सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं भाई आपको दूध पीने से, सोडियम मिलता है। Ca का मतलब क्या है? सर Ca का मतलब होता है कैल्शियम होता है। Ca का मतलब क्या होता है? सर कैल्शियम होता है। Mg का मतलब क्या है? मैग्नीशियम मिल रहा है बोले हमें, मैग्नीशियम। Cl का मतलब क्या है? सर क्लोराइड है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोराइड जो भी आप लिखना चाहो। Fe का मतलब क्या है? सर Fe का मतलब आयरन है, बोल सर इसमें से थोड़ा सा लौह तत्व भी मिलता है। Cu का मतलब क्या है? सर Cu का मतलब कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा होता है। Mg का मतलब क्या है? Mg दो बार हो गया, बोले हाँ।
चलो, तो फ्रेंड्स इतने सारे पोषक तत्व दूध के अंदर पाए जाते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बनेगा। दूध के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं और कौन सा विटामिन नहीं होता? सर दूध के अंदर विटामिन ए होता है, बी होता है, डी होता है, ई होता है जी, और के होता है। कौन सा विटामिन नहीं होता? ये होता है, दूध के अंदर है, ये प्रेजेंट है। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क? कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता? विटामिन डी हालांकि यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि हमें बताना कि भैया कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। बताइए कौन सा अनुपस्थित है? अनुपस्थित कौन सा है? सर दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। और दही में होगा कि नहीं होगा, जरा बताना। दही में होगा हाँ या ना? दही में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलो ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। दही में होगा क्योंकि दही खट्टा हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है योगर्ट के बारे में। योगर्ट, अब ये योगर्ट क्या चीज है जरा बताइए। योगर्ट किसे कहते हैं भाई? योगर्ट शायद कभी ना कभी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा, योगर्ट के बारे में। एनीवन, यदि आप जानते हैं तो जरा बताइए योगर्ट क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम कि सर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सर योगर्ट जो है वो किससे तैयार किया जाएगा? योगर्ट जो है वो फ्रेंड्स आप लोगों का जो है छाछ से तैयार किया जाएगा, छाछ से, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लस्सी। क्या ये लस्सी से तैयार किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का दही कर्ड से तैयार किया जाएगा? या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है पनीर, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का चीज से तैयार किया जाता है? या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो घी से तैयार किया जाता है? योगर्ट किससे तैयार होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। योगर्ट जो है बोले सर क्या है? दही से तैयार किया जाता है। योगर्ट आपका दही से तैयार किया जाता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बनेगा, दही से बनता है। बोले तो फ्रेंड्स दही से कैसे बनाते होंगे? दही से कैसे बनाते होंगे भैया? कर्ड से। दही से कैसे बनाते हैं? तो बोले सर योगर्ट जो है, यदि हमें क्या बनाना सर, हमें दही बनाना है, तो दही क्या होता है? दही कैसे होता है बताओ। यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया योगर्ट जो है वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा, तो सर योग इसमें से गाढ़ा कौन है? दही गाढ़ा है या योगर्ट गाढ़ा, जरा बताइए। गाढ़ा कौन है? दही गाढ़ा होता है, दही गाढ़ा होता है। जी बहुत बढ़िया बेटा, गलत हो गया। योगर्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है सर? ज्यादा थिक होता है। यदि आपसे थिक पूछा जाए भैया थिकनेस किसमें होती है, थिकनेस किसमें होती है सर? योगर्ट जो होता है इसमें गाढ़ापन ज्यादा होता है, ये गाढ़ा ज्यादा होता है। दही कम गाढ़ा होता है, किसके मुकाबले? योगर्ट और दही दोनों के मुकाबले योगर्ट जो है वो ज्यादा गाढ़ा होता है। चलो ठीक, क्लियर है। कैसे तैयार करेंगे इसे? यदि हमें योगर्ट तैयार करना है, दोनों में बैक्टीरिया क्या पाया जाएगा सर? लैक्टोबैसिलस दोनों में पाया जा रहा है। बनेगा कैसा ये? जी हड्डियों के लिए मजबूत, हड्डियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, दांतों के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है। जी 49% इसमें कैल्शियम है। कितना परसेंट? 49% कैल्शियम है भाई इसमें। यदि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप योगर्ट दही वगैरह खा सकते हैं। बोलिए यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। क्या क्या इसमें? फॉस्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये भरपूर मात्रा में है इसमें। जी तो स्टूडेंट्स इसको तैयार कैसे करेंगे? तैयार यदि मुझे करना है, कैसे बनाओगे? आपको घर, ठीक है, मैं इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे? जी योगर्ट जो है वो नॉर्मल आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, और नॉर्मल स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी देखने के लिए मिल चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वैसे ले सकते हो। तो कैसे बनाते हैं भाई, जरा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो योगर्ट को कैसे बनाते हैं? जी
तो बोले सर यदि हमें योगर्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, हमें दही लेना पड़ेगा, दही के बाद में क्या करना पड़ेगा सर, दही को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा सर, फेंटना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं ना, जैसे लस्सी बनाते तो उसको बार 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 क्या किया जाता है, फेंटा जाता है। बेसन को फेंटते ना यदि आपको क्या बनाना है, भजिया बनाना है तो, देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल। और तो सर जब ये ज्यादा फेंटने लगते हैं इसे हम लोग, और हल्का सा क्या करना है हमें, इसे फ्रीज करना है, हल्का सा फ्रीज करना है, ठंडा करना है इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा वो सर, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे लस्सी वगैरह देखा ना आप लोगों ने, दही से ही लस्सी तैयार करते हैं क्या? वो लस्सी जो आप लोग मार्केट में खाते हो वो वाली लस्सी, घर वाली नहीं, घर वाली तो आपकी क्या हो जाती है, छाछ रहती है। बोले यस सर, बिल्कुल, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ये, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ओके, बनेगा क्या, बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपका योगर्ट है। योगर्ट से जब भी पेपर में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सभी लोगों से जो क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों से, ठीक, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ में, ये बताइएगा क्या होता है चिलिंग ऑफ मिल्क, चिलिंग ऑफ मिल्क, ये क्या चीज है? चिलिंग ऑफ मिल्क क्या है? आपको लगता है कि हमसे एग्रीकल्चर भी बन जाएगी और क्रॉप मतलब और एनिमल भी बन जाएगा। जितना इजी आप सोचते हैं उतना इजी टॉपिक नहीं होता बच्चों। ये देखिए, अब ये आ गया, चिलिंग ऑफ मिल्क आ गया। अब बताओ क्या कहते हैं चिलिंग ऑफ मिल्क को? चलो, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग दूध का शीतलन, दूध का शीतलन या अवशीतलन। क्या चीज है ये दूध का शीतलन और अवशीतलन? जी, बहुत ज्यादा जो है यूजेबल है ये। मिल्क को ठंडा करना, मिल्क को ठंडा करना जी, ठंडा वाला दूध। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, चलो दूध का शीतलन आप लोग कह रहे हो, कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है? इसे यदि हमें कोल्ड करना है तो कोल्ड का टेम्परेचर कितना होगा, कितने डिग्री टेम्परेचर पर सर? इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर सर? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। कहां? तो बच्चों आपके कहां से निकला दूध सर? हमारी डेयरी से दूध निकला। डेयरी से दूध कहां गया? तो सर जो दूध बेचने वाला है, बेचने वाले के पास में। बोलिए सर, बेचने वाला ने कहां ले गया सर? बेचने वाले ने फिर कहां ले गया सर? संग्रहण केंद्र ले गया। गवर्नमेंट की डेयरी ले जाते हैं ना, फिर उस गवर्नमेंट की डेयरी से कहां गया वो? तो बोले सर मान के चलो वहां चला गया, अमूल के पास चला गया दूध, अमूल डेयरी में चला गया। ये आपकी घर की डेयरी है, ये आपकी घर की डेयरी है, ये आप कहां चला गया सर? अमूल में चला गया। तो बोले सर आपने किसको किया सर? बेचने वाले को। बेचने वाला क्या करता है सर? बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की क्या चलती है, संग्रहण केंद्र चलते हैं, बड़े बड़े सेंटर चलते हैं, असेंबल या कलेक्टेड सेंटर जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सबके सब क्या करते हैं, पूरे जिले का दूध एकत्र होता है एक जगह, फिर टैंकर में भर के क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या किया जाता है, इन्हें बेचा जाता है। बोले यस, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जब ये अमूल कंपनी में पहुंच जाएगा, या स्टूडेंट्स ये जिस टैंकर में जाता है या जिस मशीन में जाता है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर क्या होता है सर? उसका 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, HTST। HTST क्या चीज है बताओ? HTST क्या चीज है? यदि आपसे पेपर में HTST यदि पेपर में पूछ लिया जाए, इसका मतलब बताइएगा क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है उच्च ताप और क्या, कम समय। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या होता है इसका मतलब सर? हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, देखो एच का मतलब हाई, टी का मतलब टेम्परेचर, एस का मतलब शॉर्ट और टी का मतलब टाइम। एच टी एस टी के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है सर? गांव से दूध लेना, उसको उपभोग केंद्र तक पहुंचाना, शहर तक पहुंचाना, फिर शहर से क्या करना सर? परंपरागत तरीके से जो कच्चा दूध होता है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या करते हैं सर? बड़ी बड़ी डेयरियों में पहुंचाते हैं, जैसे अमूल कंपनी में पहुंचा दिए या सांची वाले को दे दिए कलेक्ट करके पूरा, तो सर वो फिर मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जो ठंडा करके लाने ले जाने की जो प्रोसेस है, उसे हम लोग चिलिंग ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिलिंग ऑफ मिल्क या स्टूडेंट्स कूलिंग ऑफ मिल्क। चिलिंग ऑफ मिल्क या कूलिंग ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। अब तो कोई दिक्कत जाएगी बनेगा। चलिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज पूछी जाती, शायद ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ब्राइन घोल। ब्राइन घोल क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एनीवन बताओ, शायद कहीं पढ़ा हुआ हो तो। ब्राइन सॉल्यूशन क्या चीज होती है? जी, तो स्टूडेंट्स ये दूध में मिलाया जाएगा या दूध के आसपास में स्टूडेंट्स रखा जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कहां यूज होता है, क्या यूज होता है, पता होना चाहिए हमें। जी, नमकीन घोल जिसे कहते हैं। ब्राइन घोल का मतलब क्या होता है सर? ब्राइन घोल का मतलब होता है नमकीन घोल। याद रखिएगा, नमकीन घोल में क्या होगा? तो सर इसमें नमक होता है। इसमें क्या होता है सर? नमक होता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। जिसमें क्या होता है सर? NaCl होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। यदि स्टूडेंट्स आपको दूध खराब नहीं होने देना है तो दूध में आप हल्का सा नमक डाल दो, आपका दूध खराब नहीं होगा। क्या ये बात सही है? यदि आपको दूध खराब नहीं होने देना है तो नमक क्या काम करता है जरा मुझे बताइए। सर नमक जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है। यस एंड नो? आपने देखा होगा जब आपके बारिश के समय में जब आपके यहाँ कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं तो कहा जाता है कि भैया नमक का घोल वहां छिड़क देना चाहिए। ऐसा कहते हैं क्या घर वाले? जो बहुत सारी जो शंख वाली इल्लियां निकलती हैं, अभी आप देखेंगे शंख वाली इल्लियां निकलेंगी, निकलती शंख वाली इल्लियां। बोले हाँ बिल्कुल देखा सर हमने तो उसको। तो उसमें क्या डाल दो सर? 2 बूंद जरा नमक का घोल डाल दो, बेचारी वहीं मर जाएगी। तो ये क्या करता सर? ये बैक्टीरिया को मारता है। तो दूध में स्टूडेंट्स कई बार क्या किया जाता है? ब्राइन घोल डाला जाता है, NaCl नमक की कुछ बूंदे जो है वो डाल दी जाती है। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक ताजा दूध आपके घर में होगा, ताजे दूध को एक छोटी सी कटोरी में 5-10 बूंद जो है, ठीक है, वो छोटा वाला दूध आप वैसे नॉर्मल रख लो और एक में हल्का सा क्या डाल देना? नमक डाल देना। थोड़ा सा नमक डाल दो, एक दूध में छोटा सा रखना, एक कटोरी में दूध रखो अपने घर में, एक बिल्कुल ताजा, दोनों में ताजा दूध रखो, एक को बिना, ठीक है, नमक का घोल डाले और एक में नमक का घोल डाल के रखो और फिर देखना कौन पहले खराब हो रहा है और कौन ज्यादा सस्टेनेबल है। और एक को ठंडा करो, तो ठंडा तो सर फ्रिज में करते ही है, पता है खराब नहीं होता है। दूध को जितना चाहे उतने दिन तक ठंडा रख सकते हैं हम लोग, खराब नहीं होगा दूध। लेकिन ये नमक वाली प्रोसेस नहीं किए होंगे आपने, तो नमक वाली प्रोसेस का भी बड़े पैमाने में यूज किया जाता है क्योंकि इतना ज्यादा फ्रीजर किसी के पास नहीं है इंडिया में कि इतना ज्यादा दूध को फ्रीज करके रखे। जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं दूध सेलिंग करने वाले। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। नमक क्या करना है? एक कटोरी दूध में एक चुटकी नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो आप। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। मैक्सिमम टॉपिक आपको नहीं पता थे और ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक और उन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।